पुरुषोत्तम मास महात्म्य 19वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में तप, जप, स्नान, दान आदि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान, धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृतप्राय होकर फिर जीवित हो गए और शुकदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धायुक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा दृढ़धनवा बनकर विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण सुखों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बताया, और पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुकदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन के सरोवर में बड़के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए तुम्हें अर्थात अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।